श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 31 मई 2023 को है निर्जला एकादशी। दोस्तों, यह जो निर्जला एकादशी है ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है और अगर इस एकादशी का व्रत कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको साल की सभी एकादशी को करने का फल मिल जाता है। आपने भले ही साल की कोई एकादशी ना करी हो, पर इस निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी अधिक मास की एकादशी को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो कि अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में निर्जला एकादशी के कुछ नियम बता रहे हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हो, इस व्रत को धारण करते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, एकादशी व्रत करने वाले के माता पिता की 10 पीढ़ी तर जाती हैं और अगर कोई पति इस व्रत को कर रहा है तो उसकी पत्नी तक की 10 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। इतना बड़ा इस व्रत को करने का महत्व होता है। और दोस्तों, जो मनुष्य इस व्रत को पूरे 24 घंटों तक करता है, मतलब कि सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक जो है इस व्रत को धारण करता है, दोस्तों उसको इस साल की पूरी एकादशी करने का व्रत फल मिलता है। मतलब पूरे साल में जितनी 26 एकादशी आती हैं सब एकादशी व्रत को करने का फल मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों, इस व्रत को करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के नियम ये है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन झाड़ू ना लगाकर साथ में दोस्तों आपको किसी भी वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। गाय को डब्बे में रखी हुई रोटियाँ नहीं देना चाहिए। आप फल फूल दे सकते हैं और इस दिन आप लोगों को पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। अब वो भगवान का कोई भी मंत्र हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी हो सकता है। शिव महापुराण कथा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी हो सकता है। जो आपको अच्छा लगता है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसीलिए अगर आप लोग इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे, पीले रंग का उपयोग करेंगे तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। और दोस्तों, यह व्रत निर्जला एकादशी है, नाम में ही समझ आता है कि इस दिन आपको जल की एक बूंद भी अपने मुख में नहीं रखनी है। आप चाहें तो 31 मई 2023 को सूर्योदय से पहले आप अपना मुंह धो सकते हैं, नहा सकते हैं, पानी का जितना प्रयोग करना चाहें उतना कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद आप लोगों को जल की एक बूंद भी अपने मुख में नहीं रखना है, वरना इस व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा। निर्जला एकादशी व्रत में सबसे बड़ा जो महत्व है वो पानी ना पीने का ही है। आप फलहार कर सकते हैं, फल फूल खा सकते हैं, पर जल की एक बूंद भी आप लोग पूरे दिन में नहीं ले सकते हैं। किसी को ज़्यादा कष्ट है तो भाई वो सुबह सुबह सूर्योदय से लेकर व्रत को शुरू कर सकता है और शाम को सूर्योदय के बाद जल को ग्रहण कर सकता है अगर किसी को ज़्यादा समस्या है। पर व्रत के नियम में यही लिखा है कि आपको पूरे 24 घंटे का ये व्रत को धारण करना है, तभी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, इस दिन दान की बहुत ही विशेष महत्वता होती है और इस दिन गौ माता को जल पिलाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जल का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। प्यासे को पानी पिलाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप लोगों को तुलसी जी को भी जल नहीं चढ़ाना है, भूल कर भी नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इस दिन तुलसी जी का भी निर्जला एकादशी का व्रत रहता है। और इस दिन आप लोगों को शाम के समय तुलसी की 11 परिक्रमा करके शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक उनके लिए लगाना चाहिए। तुलसी माता आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भी भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपको किसी से भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, भगवान का जाप करते रहना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के कई प्रकार के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस व्रत के करने में या कोई भी आपका प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर यह व्रत बहुत खास है। साल में बहुत ही मात्र 2 ही व्रत आते हैं जो कि अधिक मास के व्रत रहते हैं। तो आप ज़रूर कीजिए, कोई भी प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।